साधन लुप्त हो गए, या फिर हम उन साधनों को करना पसंद नहीं करते, या किसी गुरु ने वो साधन नहीं करवाए। मेरा खुद का स्वभाव ये है कि मैं हर शिष्य से अलग अलग साधन करवाता हूं, इसीलिए मैं आपको हर रोज अलग अलग साधन देता हूं। हर व्यक्ति से मैं अलग अलग साधनों की क्रिया का, जिसे हम अनुभूति कहते हैं, वह करवाना चाहता हूं। साधन सांस से शुरू होती है, सांसों से साधन शुरू होती है। सांस जब अंदर लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं। अंदर सांस लेकर अगर कोई साधक इस सांस के अंदर लेने में स्थिर हो जाता है तो उसे सांस छोड़ने का भी समय याद नहीं रहता, वो वहीं रुक जाता है। कोई साधक सांस छोड़ने के ऊपर रुकता है, छोड़ी हुई सांस का ख्याल, ये अलग साधन बतला रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे कि पहले कुछ बतलाया था, अभी तो ये अलग साधन है। कोई साधक सांस जब अंदर लेते हैं तो उस ली हुई सांस के ऊपर लक्ष्य लगाते हैं। तब भी साक्षात्कार हो जाता है। कोई साधक छोड़ी हुई सांस के ऊपर लक्ष्य लगाते हैं, तब भी साक्षात्कार हो जाता है। कोई साधक सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके बीच में जो समय है, इसे अनासापत्ति योग कहते हैं। बीच में का जो मिडल टाइम है, जिसे कुंभक कहते हैं, उस खाली समय में लक्ष्य लगाते हैं। खाली समय में उसे केवल कुंभक साधना कहते हैं। अनासापत्ति योग गोरक्षनाथ के पंथ में बड़ा ही साधन महत्व का है। अनासापत्ति योग गोरख पंथ की बड़ी साधना है। इसी साधना से गोरक्षनाथ ने और मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी की सांस को भी रोक लिया था। जिसने नवनाथ ग्रंथ पढ़ा है किसी ने? नवनाथ की उसकी कथा सुनी है किसी ने? मच्छिंद्रनाथ यति थे, मच्छिंद्रनाथ यति थे। एक जगह ऐसा देखा कि एक बंदर पहाड़ को खोद रहा है। नवनाथ की कथा बतला रहा हूं, छोटी बात, केवल कुंभक की बात। क्या होती है ताकत केवल कुंभक में? धरती को फाड़ सकते हो, जमीन से ऊपर उठ सकते हो, बहुत साधना है। इसमें मैं आपको नहीं कहूंगा, पातंजल के समय बतलाऊंगा। पातंजल योग दर्शन में मैं इसके ऊपर पूर्ण विश्लेषण करूंगा, क्योंकि उसमें जो साधन पाद है, पहला समाधि पाद, समाधि का वर्णन है। दूसरा साधन पाद है। तीसरा सिद्धता पाद है, सिद्ध योग। और चौथा केवल पाद है। 4 खंड है पातंजल योग दर्शन के। केवल पाद जो होता है, सब सिद्धताओं की लास्ट अवस्था क्या होती है? किताबों का घर में चूहों का घर मत बनाओ। किताबें ला कर वो चूहों का भोजन मत बनाओ। हाँ, तब हनुमान जी थे, वो पहाड़ खोद रहे थे। कहते हैं कि हनुमान जी, एक स्त्री थी जिसने हनुमान जी को प्रसन्न किया। अपने शरीर का मांस उसके नाम से सुहा करके हनुमान ने कहा कि क्यों कष्ट दे रही हो, मुझ ब्रह्मचारी को क्यों सता रही हो। हनुमान से उसने कहा कि हनुमान जी, हम शापित स्त्रियां हैं, हमें पुत्र नहीं होते, हमें पुत्र नहीं होते। और इस राज में जहां पर हम रहती हैं वो स्त्री राज है। इस स्त्री राज में कोई पुरुष नहीं आता, हमें तो पुरुष चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि तुम जैसा ब्रह्मचारी पुरुष हमें कहाँ मिलेगा,
इसीलिए मैंने तुम्हारी साधना की। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं कान पकड़ता हूं, मैं इसमें वरदान नहीं दे सकता। तब उस अप्सरा थी, वो शापित अप्सरा थी। नवनाथ ग्रंथ पढ़ोगे तब कहते हैं कि एक जगह पर किसी स्त्री पुरुष का मिलन उसने देख लिया। अप्सरा आसमान से जा रही थी विमान में बैठकर, तब स्त्री पुरुष का, वे थे शिव और पार्वती, उनका मिलन देख लिया और वह खिलखिलाकर हंसने लगी कि क्या है, ये भी कोई देवी है। बड़ा ही अनाप शनाप बक दिया। आप ग्रंथ में पढ़ना, मैं यहां पर नहीं कहूंगा। तब पार्वती ने कहा कि हे मूर्ख, मैं जो कर रही हूं उसको देखकर तू हंस रही है। ये काम तृप्ति की जो क्रिया मैं कर रही हूं उसे देखकर हंस रही है। जा, मैं तुझे शाप देती हूं कि तुझे तृप्त करने वाला कोई पुरुष नहीं मिलेगा। उस कारण वहां स्त्री राज में कोई पुरुष नहीं जाता, और गया भी तो मर जाता था। कामना बढ़ती गई, सेक्स बढ़ता गया। स्त्री को पुरुष चाहिए था, क्या करे। तब हनुमान जी को प्रसन्न किया। हनुमान ने कहा कि मुझे माफ करना, मेरी माताओं में ये काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना वचन जरूर दूंगा कि अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो मेरे भुभुकार से तुम्हें पुत्र होंगे। कुछ दिनों तक पुत्र हुए भुभुकार से, परंतु सिर्फ पुत्र होना ही स्त्री की तो इच्छा पूर्ण नहीं है, वहां तो पुरुष की आवश्यकता है। तब हनुमान से कहा कि नहीं हनुमान, हमें पुत्र नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पुत्रों की कोई आवश्यकता नहीं, हमें पुरुष चाहिए। तब हनुमान ने वचन दिया था कि हे नारियों, मैं तुम्हारे लिए एक पुरुष की व्यवस्था करता हूं। तब वो पहाड़ खोदते रहे। पहाड़ खोदते समय उसी रास्ते से मच्छिंद्रनाथ जी जा रहे थे। नवनाथ के महागुरु हैं, गुरु गोरक्षनाथ के गुरु हैं। मच्छिंद्रनाथ जा रहे थे, उनका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, मच्छिंद्र ने, हे बंदर, मेरा रास्ता छोड़। उसने कहा कि नहीं छोड़ूंगा। छोड़ता है कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा। दोनों में युद्ध हुआ। हनुमान जी बलवान थे, बली थे, बजरंग बली कहते हैं उनको, महाशक्ति थी। और उसने, हनुमान जी ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की। मच्छिंद्रनाथ ने सोचा कि ये बंदर ऐसा नहीं मानेगा, अब एक ही काम करना पड़ेगा, अनासापत्ति योग। अनासापत्ति योग में मच्छिंद्रनाथ ने अपनी कुंभक को खींचा, प्राण लेकर, और फिर कुंभक में रुक गए और हनुमान जी का लक्ष्य लगाया। हनुमान का भी सांस रुक गया। अनासापत्ति योग में ऐसा होता है। अनासापत्ति योग ऐसा साधन है कि जिसकी सांस रुकी हो। ये कैसा करते हैं? बिना गुरु के सीखे हुए मत करना। किसी प्राणी की मृत्यु हो गई है, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी अगर मर गया है, उसकी सांस बंद है, आप अनासापत्ति योग में केवल कुंभक में चले जाइए और उस प्राणी का लक्ष्य लगाइए। जैसे ही आप सांस खींचोगे, वो मुर्दा भी सांस खींचने लग जाएगा। जैसे ही आप सांस छोड़ोगे, मुर्दा सांस छोड़ने लग जाएगा। और फिर उस केवल कुंभक में आप अनासापत्ति योग में बार बार सांस खींचोगे, मुर्दा सांस लेने लग जाएगा, उठकर बैठ जाएगा। अनासापत्ति योग, ये साधन हाथ जोड़कर कहता हूं, करना मत, बिना गुरु के मत करना। गुरु से पहले पूरा ज्ञान लेना, नहीं तो पूरा गुरु नहीं मिला, सुनी अधूरी सीख। स्वामी जटी का पहन कर घर घर मांगे भी। एक व्यक्ति मुझे मिला था, हमारे कमलनाथ महाराज थे। उसने कहा कि मैं संजीवनी विद्या जानता हूं। मैं बोला, भाई ये कुत्ता मार देता हूं, उसे जिंदा कर दे। नाम था उसका पारसनाथ। कल्पना है, लोगों की दौड़ है, बिना अभ्यास की बातें नहीं। करनी बिना कथनी कथे, अदन्यानी दिन रात, कुत्ते सरी का भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात पे मत करना, ये साधन का अमल मत करना। हाँ, आप अनासापत्ति योग कर सकते हो, परंतु किसी को जिंदा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस साधना में आपकी चेतना उसमें चली जाती है।
हो सकता है आपको वो चेतना लौटाते कैसे है ये मालूम नहीं होगा, तो वो जिंदा हो जाएगा और आपका शरीर चला जाएगा। जय श्री कृष्ण। इसलिए भूल कर भी मत करना। नाथ संप्रदाय में अनासापत्ति योग बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है, परंतु गलती से भी मत करना। सिर्फ साक्षात्कार के लिए कर सकते हो, किसी को जिंदा करने के लिए मत करना, नहीं तो सुन लोगे और करने लग जाओगे। ऐसा मत करना, गुरु से करना है। तब मच्छिंद्र नाथ ने वहां पर केवल कुंभक किया, हनुमान जी की सांस रोक ली और हनुमान मृत प्राय हो गई। हनुमान ने कहा कि भाई बस छोड़ो सांस, मुझे जीना है, छोड़ दो सांस, छोड़ दो। उसने कहा कि छोड़ूंगा सांस, पहले आपको हार मानना पड़ेगी। उसने कहा कि हार तो मान गया हूं, अब मैं आपसे नहीं जीत पाऊंगा। मच्छिंद्र नाथ ने फिर से अपना अनासापत्ति योग से नीचे उतरे। हनुमान जी थोड़े रिलैक्स हुए, थोड़े ताजे हुए। उसने कहा कि भाई मांगो, क्या मांगना है। मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कमजोरों से नहीं मांगता। मैं, हनुमान जी भी यही चाहते थे। हनुमान ने कहा कि मांगो मच्छिंद्र, तुम्हें क्या चाहिए, तुम तो यति हो, मांगो क्या चाहते। उसने कहा कि अरे भाई तू तो बंदर है, तुझसे मैं क्या मांगू, मैं तुझसे नहीं मांगता हूं, तू ही मुझसे मांग ले, क्या चाहता है। उसने कहा कि दे दोगे? हाँ दे दूंगा, वचन दो। साधु का वचन झूठा नहीं होता। संत बीज पलटे नहीं, जुग जुग हुए अनंत, अनंत जुग में देह धरे, आखिर संत के संत। संतों का वचन झूठा नहीं होता। मेरे गुरुवर शिवराम महाराज कहते थे, पंढरपुर में एक बार हम लोग चंद्रभागा नदी में कबड्डी खेल रहे थे। गुरु के साथ खेलते हैं कबड्डी नदी के बीच में। मेरे ख्याल से रमेश हल्दे भी था मेरे साथ में, काशीनाथ मामा थे, चौधरी था या नहीं हुआ पता नहीं, चौधरी भी होगा शायद। हम सब लोग थे, महाराज कुश्ती खेल रहे थे। अचानक बात यह हो गई, मेरे मन में भी ख्याल नहीं, और महाराज अचानक नीचे गिर गए पानी में, चंद्रभागा नदी में नीचे गिर गए। और मैं महाराज को उठा रहा हूं। उसने कहा कि बस बस सुखदेव, बस बहुत हो गया। ढूंढोपंत का वचन, ढूंढोपंत का वचन पूरा हो गया। आज से 40 साल पहले मैं यहीं पर कबड्डी खेल रहा था, और यही कबड्डी में मैंने ढूंढोपंत महाराज को अचानक गिरा दिया। अचानक ढूंढोपंत महाराज पानी में गिर गए और मैं उनको उठा रहा था। उसने कहा, शिवा, हे शिवराम, मामा कहते थे, मामा डर मत, तूने मुझे आज चित किया है, आज तूने मुझे परास्त कर दिया है, कल कोई तेरा शिष्य होगा जो तुझे परास्त कर देगा। विचार करो, संतों का वचन कभी झूठा नहीं होता। साधुओं का वचन झूठा नहीं होता। मुझे क्या कहा है मैं आपसे नहीं कहूंगा, वचन झूठा नहीं होता। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि मेरा वचन झूठा नहीं होगा। हे हनुमान जी, आप मांगो क्या चाहते हो। हनुमान ने कहा कि मैं एक वचन में फंसा हुआ हूं। स्त्री राज में उन स्त्रियों को पुरुष की आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उस परेशानी से बचा लो। उसने कहा कि ये वचन क्या करना होगा। उसने कहा कि वचन दे दिया है, अब तुम पलट नहीं सकते, तुम्हें स्त्री राज में जाना होगा और
और स्त्रियों की काम वासना को तृप्त करना होगा। पुरुष के द्वारा वहां पुत्र उत्पत्ति होना होगी। इसी कारण मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्य में गए। वही वहां भोगी नहीं थे, वे योगी थे। मच्छिंद्रनाथ कोई भोगी नहीं थे, उन्हें स्त्रियों की गरज नहीं थी, परंतु हनुमान जी को वचन देने के कारण 12 वर्ष वहां पर रहे। फिर गोरक्षनाथ ने चलो मच्छिंद्र गोरख आया, गोरक्षनाथ ने उन्हें निकाला। उसने कहा कि बस वचन पूरा हो गया 12 साल का, हे गुरुवरी अब चलो लौट कर। तब वहां पर मीननाथ नाम का उनका पुत्र हुआ। बाकी किस्सा नहीं कहता हूं। ये केवल कुंभक जो है, केवल कुंभक की बात मैंने कही। केवल कुंभक में भी साक्षात्कार हो जाता है। करने वाला चाहिए। बहुत से साधन हैं। अंधेरा कैसे नष्ट होगा, इसके बहुत से प्रकार हैं, बहुत से साधन हैं। किसी किसी का अपने भ्रुकुटी में देखकर भी प्रकाश जागृत हो जाता है। अपने भ्रुकुटी में देखो, ऊपर अपने भ्रुकुटी में देखो, द्विदल चक्र में देखो, वहां भी प्रकाश जागृत हो जाता है। अपने हृदय में देखो, प्रकाश जागृत हो जाता है। नाभि में देखो, प्रकाश जागृत हो जाता है। अपने आप को आईने में देखो, प्रकाश जागृत हो जाता है। किसी काले बिंदु पर देखो, प्रकाश जागृत हो जाता है। बहुत साधन है। नाम का जाप करो, प्रकाश जागृत हो जाता है। साधन है, लेकिन बात यह है गुरु ने जो बतलाया है वही साधन करना चाहिए, मनमानी नहीं। जो बतलाया है, जिस साधन को एक बार कर लिया वही साधन पूर्ण करो। साधनों को बदलो मत। एक ही साधन आपको पूर्ण प्रकाश में कर देगा। तब यह जो तिमिर है, यह जो अज्ञान है, यह जो कल्पना है, यह भ्रम है, यह हमारे चित्त के ऊपर आता है, जिसमें चित्त में मल, विक्षेप और आवरण का पर्दा आ जाता है। इसी को कल्पना कहते हैं। मल, विक्षेप और आवरण। यह निर्माण कहां से होता है? मल कहां से आता है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से। रजस्तम सत्वेति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धते महाबाहो देही देहिनाम वयम्। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीनों के कारण मल निर्माण होता है, क्योंकि ये तीनों भी मल हैं। रजतम सत्व जो है ये मल है। और जब मल आ जाता है तब वहां पर विक्षेप निर्माण हो जाता है। विक्षेप का मतलब दूजा भाव, द्वेष निर्माण हो जाता है। जहां पर भी मल आ गया, वो मल आते ही वहां दूसरा भाव निर्माण हो जाता है। एक आईना आप देखते होंगे, मिरर, आईना देखते हो ना, शीशा। आईने के पीछे मल लगाया हुआ होता है, सिंदूर, पता है, पारा, अब थोड़ा सा चूना होता है। चूना, सिंदूर और पारा, ये तीनों को इकट्ठा करके कांच के ऊपर पीछे से एक मल का पर्दा लगाया जाता है। असल में तो इस कांच से उस पार दिखना चाहिए, परंतु वहां पर हमको ही वो दूसरा बना देता है। मल के कारण दूसरा हो जाता है, हमारी दूसरी प्रतिमा खड़ी कर देता है, विक्षेप निर्माण हो जाता है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का मल जब कभी चित्त रूपी आईने के ऊपर, चित्त रूपी शुद्ध कांच के ऊपर आ जाता है। चित्त बड़ा ही निर्मल है। चित्त इतना शुद्ध है कि चित्त जैसा कोई शुद्ध नहीं।
क्योंकि चित्त में भगवान रहते हैं, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। वो चित्त में रहता है। चार पते हैं ब्रह्म के, सत्य चित्त आनंद, चौथा ज्ञान स्वरूप कहते वेद और संत। चित्त में भगवान रहता है क्योंकि वहां बड़ा ही पवित्र होता है चित्त। जब वहां पर रजतम सत्व का मैल आ जाता है, पारा, सिंदूर और थोड़ा सा चूना, चूना सफेद है सत्व गुण जैसा, पारा जो है रजोगुण जैसा, रजोगुण हाथ में नहीं आता है। पारियाचा रवा घेता भूमि वरी, यत्न परोपरी साधन तैसे। जैसे पारा हाथ में उठाना बड़ा ही कठिनाई है, यहाँ हाथ में उठाओ तो और दूसरी तरफ गिर जाएगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाते हैं। ऐसा रजोगुण संसार का एक महास्वरूप है। एक चीज छोड़ो तो दूसरी आ जाती है। पत्नी को छोड़ो तो बच्चों की याद आती है, बच्चों को छोड़ो तो पोतों की याद आती है, पोतों को छोड़ो तो नाती की याद आती है, नाती को छोड़ो तो घर की याद आती है, घर को छोड़ो तो ऑफिस की याद आती है। पारी आता रवा घेता भूमि वरी, यत्न परोपरी साधन तैसे। ये रजोगुण है और तमोगुण पारा है। हम कहते ना त्याचा पारा चढलाय बरं का, त्याच्याशी काही बोलू नका, यानी उससे बोलो मत, उसका गुस्सा भड़क गया है। तमोगुण का मतलब पारा होता है, पारा रूपी तमोगुण। और जो सिंदूर रूपी तमोगुण, पारा रूपी रजोगुण और चूना रूपी सत्वगुण, ये इकट्ठे आकर इसका जो मल तैयार होता है, वह कांच को अगर लग जाए तो द्वैत निर्माण करता है, विक्षेप। और जैसे ही विक्षेप निर्माण करता है तब वहां पर उस पार की चीज पर आवरण निर्माण हो जाता है, उस पार का कुछ दिखाई नहीं देता। आईने से उस पार का नहीं दिखेगा, पीछे का दिखेगा। आईने का गुणधर्म ही ऐसा है कि वहां उस पार नहीं दिखने देता, आवरण निर्माण कर देता है। आवरण का मतलब पर्दा, आवरण का मतलब नकाब, आवरण निर्माण करता है। इसी को तिमिर कहा गया है। यही तो अज्ञान है, यही तो तिमिर है। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का मिलाप होने के कारण जब ये चित्त रूपी कांच के ऊपर चढ़ जाते हैं तब वहां पर मल आ जाता है। जैसे ही मल आया कि द्वैत निर्माण हो जाता है, और द्वैत आने के कारण, विक्षेप आने के कारण वहां पर आवरण निर्माण होता है जो हमें परे का नहीं देखने देता, अर्थात आत्मदर्शन नहीं करने देता, साक्षात्कार नहीं होने देता। बस यही कारण है और दूसरा कुछ नहीं। हम अज्ञान नाम से घबराते हैं। अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। ये तीनों का मिलाप है। इन तीनों के मिलाप को तोड़ना होगा तुम्हें। इन तीनों का मिलाप, ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो तीनों का मिलाप तोड़ना पड़ेगा। एक तो चूना अलग कर दो, नहीं तो पारा अलग कर दो, नहीं तो फिर सिंदूर को अलग कर दो। इसको तोड़ना पड़ेगा। तमोगुण को अलग कर दिया तो रजोगुण और सत्वगुण फिर पर्दा नहीं निर्माण कर सकते, जिसमें तमोगुण नहीं है। जिसने रजोगुण को निर्माण कर दिया, दूर कर दिया, फिर उसको तमोगुण नहीं आता। रजोगुण दूर होने से तमोगुण नहीं आता। जिसका रजोगुण नहीं है वो तमोगुण में नहीं फंसता, क्योंकि जो संसार का रोग है वो दूर हो जाता है। संसार के जितने भी संबंध है वो टूट जाते हैं। और जब तमोगुण रजोगुण दूर हो जाता है तो सत्वगुण प्रकट हो जाता है। फिर उसी चूने से, आपको मालूम है आईना कैसे सफा करते हैं? कांच को सफा करने के लिए चूना लगता है। चूने से कांच अच्छी सफा होती है। वही आईना अगर मैला हो
तो चूना लेकर उसको सफा करते हैं। तुकावण ये थे सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमात्म आहार में शीत। सत्वगुण रूपी चूना जो है उसको चित्त पर हमेशा मलते रहो, कांच सफा हो जाएगी। जल भरा किले पर ताल, जल भरा किले पर ताल, महल के बस्तर डालो धोए, जल भरा किले पर ताल। यहाँ जल है, सत्व गुण रूपी जल है, जिससे आप इस चित्त रूपी कांच को सफा कर सकते हो और ये अज्ञान का जो पर्दा है, तिमिर है, इसे मिटा सकते हो। इसको मिटाने के लिए हमें इससे दूर होना पड़ेगा, रजतम सत्व से। दूर का मतलब दूर नहीं जा सकते आप, रजतम सत्व भी दूर नहीं जाते किसी से, क्योंकि ये संसार की जो प्रकृति बनी है, ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, आप तेज वायु आकाश और पृथ्वी, ऐसी अष्टविधा प्रकृति है। रजस्तम सत्व इति गुणा प्रकृति संभवा। ये जो संसार बना है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, आप तेज वायु आकाश और पृथ्वी, ये सब मिलाकर ये संसार है। इसीलिए रजोगुण तमोगुण सत्वगुण मिटा नहीं सकते, दूर हटा नहीं सकते, सिर्फ इनका प्रभाव नष्ट कर सकते हो। महल के बस्तर डालो धोए, इनको धो सकते हो, नष्ट नहीं कर पाते, इसको धो सकते हो, इसको सफा कर सकते हो। तमोगुण को सफा करना है सत्वगुण के द्वारा, रजोगुण को सफा करना है सत्वगुण के द्वारा, सत्वगुण को भी सफा करना है सत्वगुण के द्वारा। क्यों? कि रजोगुण तमोगुण सत्वगुण भी त्रिविधात्मक हो जाते हैं संसार में। ये रजतम सत्व तीन प्रकार के हो जाते हैं। रजोगुण तीन प्रकार का हो जाता है, तमोगुण तीन प्रकार का हो जाता है, सत्वगुण तीन प्रकार में खंडित हो जाता है। पिंड ब्रह्मांड ज्ञान कुछ पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा ग्रंथ है मुकुंद महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज ने उनके काल में, उनके समय में एक भैंसे को वेद पढ़ा दिए। अंगी ऐसा बोल रेड़ा बोले। एक भैंसा था पैठन गांव में, उस भैंसे से चारों वेद का पठन करवा दिया। उस जन्म में तो वो भैंसा कुछ कर नहीं पाया, परंतु दूसरा जन्म उसका जो हुआ, वेदांत का सबसे जानने वाला पंडित, उसका नाम हुआ मुकुंद महाराज। और उसी मुकुंद महाराज का लिखा हुआ एक श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक सिंधु। हमें कहाँ पढ़ना आता है, हम तो किताबों के नाम लिख लेंगे, बाकी महाराज आप पढ़ते रहना। विवेक सिंधु नाम का ग्रंथ है, उसमें भी इसका वर्णन है। दूसरा ग्रंथ है पीताम्बर दास महाराज जी का, जो निश्चल दास जी के शिष्य हैं, गोरख पंथ से। गोरख पंथ के ही महात्मा हैं निश्चल दास जी और उनके शिष्य पीताम्बर दास, जिन्होंने विचार चंद्रोदय नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें भी आपको ये पढ़ने मिलेगा। और फिर न्यारे न्यारे ग्रंथ हैं, भागवत में भी है। छठे स्कंद में भागवत के आपको इसका पूर्ण वर्णन मिलेगा। मैं भागवत के समय नहीं कहता हूं कि इसका समझाने में समय ज्यादा जाता है। मैं कह रहा था कि रजोगुण के तीन हिस्से होते हैं, तमोगुण के तीन हिस्से होते हैं, सत्वगुण के तीन हिस्से होते हैं। तीन हिस्सों में बंटता है। अब आपकी कमाल ये है कि उसका जो बटा हुआ जितना हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, उसका जो डिवीजन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसका अलग अलग प्रकार का विभाजन किया गया है, उस विभाजन का जो प्रमाण है वो आपको बढ़ाना है। जैसे इसमें 25% है तो उसको 50% करना है, उसमें 50% है तो उसको
75% करना है। ये परसेंटेज बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ाते हैं ये भी मैं आपको कहूंगा। आज का प्रवचन समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, ये डिफिकल्ट नॉलेज है, सबसे कठिन बात है। तिमिर जाओ, अगर आपका ज्ञान दूर ही हो जाता तो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो जो तमोगुण है उसके 3 हिस्से होते हैं। विचार चंद्रोदय में, विवेक सिंधु में, भागवत में इनका बड़ा अच्छा वर्णन है। तमोगुण जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा 50%, दूसरा हिस्सा 25% और तीसरा हिस्सा 25%। उसका जो 25% का हिस्सा है, देखिए गणित कर लेना और ग्रंथ को जरूर पढ़ना। तमोगुण का 25% सत्वगुण में चला जाता है और तमोगुण का 25% रजोगुण में चला जाता है। तब ये 50% बचता है। तब क्या होता है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है। जब तमोगुण का 25% सत्वगुण में और 25% रजोगुण में चला जाता है, तब रजोगुण का 25% तमोगुण में और सत्वगुण का 25% तमोगुण में आ जाता है। अब जैसे ही ये 25% उसमें जाते हैं, तब सत्वगुण का 25% तमोगुण में तो चला गया, बचा हुआ 25% रजोगुण में चला जाएगा। अर्थात 50% जो है सत्वगुण में सत्वगुण रहेगा और 50% अर्थात 25% रजोगुण तमोगुण में चला जाएगा। वैसे ही रजोगुण का 50% रजोगुण में रहेगा, 25% तमोगुण में और 25% सत्वगुण में। ऐसे हर जो जितने गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये 50-50% ओरिजिनल रहते हैं और इनमें 25% का तमोगुण सत्वगुण, तमोगुण में सत्वगुण रजोगुण, रजोगुण में सत्वगुण तमोगुण, सत्वगुण में तमोगुण और रजोगुण, ऐसा मिश्र इसमें प्रकार होता है। अब आपको जो साधना करना पड़ती है, उस साधना में क्या करना है, आपको डिवाइडेशन करना है। जो सत्वगुण में मिला हुआ तमोगुण का हिस्सा है 25%, उसको जो है डिक्रीज करना पड़ता है, कम कम करते जाना पड़ता है, तमोगुण को हटाना पड़ता है उसमें से। जैसे ही तमोगुण उसमें से हटाओगे तो वो जो तमोगुण है उसका हटा हुआ हिस्सा तमोगुण में चला जाएगा। फिर रजोगुण को हटाओगे तो रजोगुण का हिस्सा रजोगुण में चला जाएगा और फिर जैसे ही वो तमोगुण में गया हुआ हिस्सा है, वहां से तमोगुण लौटाकर सत्वगुण को, जो अपने अंदर छुपा हुआ 25% का हिस्सा है, वो 25% में से जितना उसने तमोगुण को बाहर निकाला, उतना तमोगुण से सत्वगुण निकलकर सत्वगुण में चला जाता है। आई बात समझ में? मुश्किल है। ऐसे जो साधु 12-12 वर्ष, 15-15 वर्ष इस साधना को करते हैं और साधना करते 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 समय रजोगुण अपने अंदर से पूरा निकाल देते हैं, तमोगुण पूरा निकाल देते हैं और ओनली सत्वगुण रहता है। उसी को विरक्त कहा जाता है, उसी को त्रिदंडी सन्यासी कहा जाता है, जो रजोगुण को भी दंड देता है, तमोगुण को भी दंड देता है, सत्वगुण को भी दंड देता है। सत्वगुण से रजोगुण हटाता है, रजोगुण से तमोगुण सत्वगुण हटाता है और फिर तमोगुण से सत्वगुण को हटाकर खींच लेता है। उसी को त्रिदंड सन्यासी कहते हैं। इस प्रकार जब शुद्ध शुद्ध सत्वगुण रह जाता है, तुकामणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमार्थ अहर्निशे, फिर शुद्ध सत्व गुण रह जाता है, तब वहां पर कोई मैल नहीं होती। उल्टा जो चित्त रूपी आईना है वो सफा होते रहता है, वो सफा हो जाता है और वहां पर मैल न होने के कारण उस पार का दिखाई देता है। अर्थात उस पार जो है स्वरूप वो द्वैत में नहीं दिखाई देता है, अद्वैत में नजर आता है। वहां द्वैत मिट जाता है और अद्वैत का प्रवेश हो जाता है, फिर वहां अद्वैत स्वरूप में एक रूप हो जाता है। जब अद्वैत स्वरूप आ जाता है तब वहां पर
कोई दूसरा नहीं रहता। कोई दूसरा नहीं रहता। कहते हैं एक बड़ा अच्छा पद है गोरक्षनाथ जी का, ये है। उस पद का अगर अर्थ लोगे तो बड़ा अच्छा बात है। अधर गजानन सन्मुख ठाड़े, अधर गजानन सन्मुख ठाड़े, चरणों में शीश नमाओ गुरु जी में एक निरंजन ध्याऊं। अधर गजानन का मतलब जो मैल का गजानन हमारे भीतर बैठा हुआ है उसको अधर कर दिया, नष्ट नहीं किया। तमोगुण का नष्ट नहीं करना है, सतोगुण का नष्ट नहीं करना है, रजोगुण का नष्ट नहीं, उस गण को अधर कर दिया। जहां वो चिपका हुआ था वहां से उसको हल्का सा हटा दिया। अधर गजानन सन्मुख ठाड़े, चरणों में शीश नमाओ गुरु जी में एक निरंजन ध्याऊं। अब देखिए पद बड़ा ही अच्छा है। कमलनाथ महाराज जी को मैं शायद भूल गया हूं, मुझे पूरा याद नहीं है। कौन मंत्र से टोपी लीनी, कौन किसी से चढ़ाऊं गुरु जी, कौन किसी से चढ़ाऊं। कौन मंत्र से कंठी पहरे, काहे की तिलक लगाऊं गुरु जी मैं एक निरंजन ध्याऊं। इसका अर्थ ये नहीं कि कौन मंत्र से टोपी पहनते हो, किस मंत्र से माला पहनते हो, किस मंत्र से भस्म लगाते, ये नहीं, ऐसा नहीं उसका अर्थ। कौन मंत्र से टोपी पहनी, टोपी का मतलब होता है अपने सर के ऊपर छत्र धारण किया, अपने सर पर छत्र धारण करना। अभी हम छत्र नहीं है, हमारे ऊपर कोई छत्र नहीं, अर्थात हम अभी बेसिरे हैं, हमारे कोई सिर नहीं, अर्थात हमारे पास कोई ज्ञान नहीं। बेसिरा मनुष्य होता है वो टोपी नहीं पहनता, जिसके पास सिर होता है वो टोपी पहनता है। कौन मंत्र से टोपी पहने, कौन किसी से चढ़ाऊं, अर्थात किस पर किससे चढ़ाऊं। तो वहां जो ज्ञान का जो सर है उस सर के ऊपर उसको चढ़ाना है टोपी को, और टोपी कहते हैं विवेक को। विवेक रूपी टोपी जो होती है वहां इस जीवात्मा के सर पर चढ़ाना है। कौन मंत्र से कंठी पहने, कंठी का मतलब माला, माला पहनने का मतलब यह है कि माला को धारण करना। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे बार बार उल्टा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। फिर कहते हैं हंस सोहम हंसा, हंसा सोहम हंसा बार बार उल्टा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये जो माला है इस माला को पहना है। कौन मंत्र से कंठी पहने, अर्थात कौन मंत्र से माला पहनी है। काहे की तिलक लगाऊं, तिलक लगाने का मतलब ये है, आई बात समझ में। तिलक उसको लगाया जाता है जो विजयी भव, विजेता का मार्ग दिया जाता है। हम आशीर्वाद देते हैं कि तिलक लगा दिया विजय भव, विजेता होने के लिए। तो विजेता कौन से मंत्र से होंगे, फिर आगे बहुत है। कौन मंत्र से कंबर बांधे, काहे की लंगोट लगाऊं, कौन मंत्र से खप्पर लीनू, काहे की भिक्षा पाऊं, गुरुजी मैं तो एक निरंजन ध्यान। बहुत है, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा इसका। गिरिपुरी वो भारती नागा, इनके दर्शन पाऊं, मछिंद्र प्रताप जति गोरख बोले, आदि नाथ के गुण में गाऊं, गुरुजी मैं तो एक निरंजन ध्यान। साधना है ये जो भजन है, ये जो पद है गोरखनाथ जी का, ये साधना है, पूरी साधना है। अपने आप को शुद्ध बनाने की साधना है, वो साक्षात्कार की साधना है। ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है,
ये अपने आप से पूछा गया है कि मैं उस निरंजन को ध्याना चाहता हूं, उस निरंजन को समझना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, पाना चाहता हूं। कैसे पाऊं? गजानन को अधर कैसा करूं? ये जो बात है, तब जो साधु अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, जिनका तिमिर दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, फिर वहां पर कोई दूसरा नजर नहीं आता, दूसरा दिखाई ही नहीं देता है। कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं इसके लिए, झिन पर झिन गुरु ज्ञान के ध्यान में एक ही घर अपार देखा, दूसरा दिखाई देता ही नहीं है। गुरुजीफ नाम के गुरु का ही दृष्टांत है। एक बार गुरुजीफ अपने मकान में सोए हुए थे आश्रम में, तब वहां पर उनके कोई शिष्य आया। महाराज खटिया पर सोए हुए थे, बूढ़े तो थे ही गुरुजीफ। एक शिष्य आया, गुरुजीफ गुरु ने कहा कि हे गुरुवर्य, हे शिष्य, गुरुजीफ ने कहा कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, जरा खिड़की खोल दो। उसने कहा कि खिड़की कौन सी, कहाँ है खिड़की? हाँ, ये खिड़की है कहाँ? खिड़की कहते किसको हमें? गुरुजीफ कहता खिड़की नहीं, नहीं यहाँ तो कोई खिड़की नहीं है। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, खिड़की नहीं तो दरवाजा खोल दो। उसने कहा कि नहीं गुरुवर्य, यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं है, मुझे तो कोई दरवाजा नजर नहीं आता। उसने कहा कि दरवाजा भी नजर नहीं आता, खिड़की भी नजर नहीं आती। अच्छा ऐसा करो, पंखा शुरू कर दो, फैन को ऑन कर दो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। उसने कहा गुरुवर्य, पंखा नाम की चीज मुझे दिखाई देती ही नहीं है, पंखा तो है ही नहीं, मुझे पंखा दिखाई नहीं देता। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे वो सामने जो टेबल है, उस टेबल के पास कुर्सी है, उसके ऊपर पंखा लगा हुआ है, टेबल पर या कुर्सी पर खड़े हो जाओ, पंखा ऑन कर दो। उसने कहा कि गुरुजी मुझे तो टेबल भी नजर नहीं आता, कुर्सी भी नजर नहीं आती। उसने कहा कि सच कह रहे हो? गुरुजी मैं झूठ कहाँ बोल सकता हूँ, जो मुझे नजर ही नहीं आता मैं उसके विषय में आपसे क्या बात कहूंगा। हाँ मुझे नजर आ रहा है। उसने कहा कि क्या नजर आ रहा है? मुझे मेरे गुरुजीफ नजर आ रहे हैं, हर जगह मुझे गुरुजीफ के सिवा कोई दिखाई नहीं देता, मुझे तो सिर्फ गुरुजीफ नजर आ रहे हैं। मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे गुरुजीफ नजर आते हैं, मेरे गुरु ही मुझे नजर आते हैं। जिधर को देखूं, जहां को देखूं, जिधर को देखूं, जहां को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है, तू एक मुझको दिखा रहा है। हाँ, मुझे तो तू ही तो दिखा रहा है। गुरुजीफ ने कहा कि हे पुत्र यहाँ आओ। उसके सर पे हाथ घुमाया और कहा कि धन्य हो शिष्य, धन्य हो, धन्य हो, तुम इतने एक रूप हो गए हो कि अब तुम्हें दूसरा नजर ही नहीं आता, दूसरा दिखाई नहीं देता। यही बात है। कबीरदास बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, झिन पर झिन गुरु ज्ञान के ध्यान में एक ही घर अपार देखा, दूसरा दिखाई देता ही नहीं है। झिलमिल जहां जोत झनकार बाजे, तो दिल बीच एक चंदा देखा, वो प्रकाश रूपी चंदा नजर आया। कोटि ब्रह्मा जहां वेद पढ़ते, कोटि शिव शंभो जहां जप करता, नारद सारद की तहा नहीं गिनती, तो वेद शास्त्र को कौन सुनता। चंदा सूरज की तहा नहीं गिनती, तो वेद शास्त्र को कौन गिनता। कहे कबीर कोई हंस प्यासा मिले तो निज नाम पर पार होता। मुझे ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह आदि जो है ना, ये मेरे गुरु के घर में ही दिखाई देते हैं। एक ही घर पार देखा, मेरे गुरु के घर में ही है। ऐसा नहीं कि मेरा गुरु अलग है और ब्रह्मा अलग है
आपको लगता है ना ऐसा? मेरा गुरु अलग है और कृष्ण अलग है। एक बात का प्रसंग है, मेरे ख्याल से चौधरी था मेरे साथ, शोभा ताई काले, निर्मला ताई, उषा ताई, रज्जू ताई वगैरह, नथा भाई, पुष्कर लोग होते, बहुत से लोग थे। हम लोग ओंकारेश्वर गए, ओंकारेश्वर गए थे। सामने ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव जी का, शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। अचानक क्या पता नहीं क्या भाव हुआ, क्या कल्पना हुई, ये मुझे मालूम नहीं। नारियल लिया, वहां पर छील दिया, बड़ी मौज थी वहां पर उस दिन की, फिर से लौट के नहीं आए। और शायद आना भी मुश्किल है। महाराज खड़े हुए थे, सब लोग लाइन में लगे हुए थे शिव जी के दर्शन के लिए। अचानक मेरे हाथ में नारियल आया, मैंने कहा कि गुरुवर्य महाराज, ये नारियल में पहले आपके पास तोड़ दूं, फिर दूसरा शिव जी को। मैंने कहा कि वो क्यों? ऐसी इच्छा हो रही है, ऐसी मन में एक कल्पना हो रही है, एक भाव निर्माण हो गया है। उन्होंने कहा कि फोड़ दो। बस नारियल वहां पर फोड़ दिया। महाराज ने कहा कि अब कोई आवश्यकता नहीं, सब यही हो गया। गुरु गोविंद दोनों ठाड़े, किनके लागू में पाओ, बलिहारी गुरुदेवन की जिन गोविंद दियो बतलाओ। वहीं पर जिन गुरु ज्ञान के ध्यान में एक ही घर अपार देखा, वहां पर सब दिखाई देते हैं, परंतु गुरु के घर में ही ब्रह्मा भी गुरु के घर में है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, सब तो गुरु में ही नजर आते हैं। फिर और दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता क्या है? एक ही घर अपार देखा, वहां पर सब दिखाई देता है। झिलमिल झिलमिल जहाँ धूप झनकार बाजे, तो दिल की चिक चंदा देखा। कोटि ब्रह्मा जहाँ वेद पढ़ते, कोटि शिव शंभो जहाँ जप करता, नारद सारद की कहा नहीं गिनती, तो वेद शास्त्र को कौन सुनता। ये बात है, एक ही घर। गुरुजेब के शिष्य ने कहा कि हे गुरुवर्य, मैं तो पंखा न्यारा देखता ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई दरवाजा भी नजर नहीं आता, कोई दूसरा दरवाजा है ऐसा मैं समझता ही नहीं हूँ, कोई और खिड़की है ऐसा मैं समझता ही नहीं हूँ, मुझे तो मेरा गुरु ही नजर आता है। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, निजे तो मस्तक ज्या ठिकाणी, देखे तुझे सद्गुरु पाय दोनी। मैं जहां पर देख रहा हूं, मुझे जो भी नजर आता है, मेरे गुरु का ही स्वरूप है। समझ लेना कि तिमिर दूर हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, कांच का जो पीछे लगा हुआ पारा था वह मल दूर हो गया। अब कुछ नहीं, आर पार कुछ नहीं, छोड़ भ्रम के फंद, सत्संगत में लगे रहो सदा होत आनंद। अब कुछ भी नहीं, अब सब एक ही एक है, एक ही घर पार देखा। और इसी को तिमिर दूर करना कहते हैं। इस प्रकार का तिमिर कब दूर होता है, इसकी साधना मैं आपसे कह देता हूं। 10 मिनट बचे हैं, साधना कहना मेरा काम है। तिमिर कैसे दूर होगा, अज्ञान कैसे दूर होगा? तिमिर और अज्ञान जो है एक ही बात है, भ्रम कल्पना एक ही बात है। ये तिमिर दूर होता कैसे है? इस तिमिर को दूर करने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते। अगर चित्त शक्ति विलास नाम का ग्रंथ है मुक्तानंद स्वामी जी का, घर में होगा, लेकिन खोलने के लिए समय नहीं, घड़ी का कांटा नहीं घूमता ना वहां तक, खोला नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। मेरे ख्याल से सुनील के पास है, जगदीश के पास है, चौधरी के पास है, अप्पा के पास है, सबके पास है, बहुत से लोगों के पास है।
उसके अंदर एक दृष्टांत है। गणपति जी अपने गुरु से पूछते हैं, गणपति जी के गुरु कार्तिक स्वामी, उनके ज्येष्ठ बंधु, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु जी निवृत्तिनाथ ज्येष्ठ बंधु, कि हे गुरु जी, हे गुरुवर्य, हे महाराज, मुझे ये बतलाओ कि मेरे अंदर का द्वैत कैसा दूर हो, अज्ञान कैसे दूर हो, तिमिर कैसा दूर हो। उसमें पढ़ लेना, बड़ा अच्छा साधन बतलाया है। उसने कहा कि हे गजानन, हे गणेश जी, ध्यान के लिए बैठ जाना और ध्यान करते समय ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपाद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मुक्ति मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। ध्यान करना कैसे है? गुरुदेव जन्नम महाराज कहते हैं, शिवराम महाराज के परदादा गुरु है, मेरे खापर पंजुबा गुरु, मेरे गुरु शिवराम महाराज, शिवराम के ढोंडो पंत के सिद्धरामेश्वर के भाव साहेब महाराज के गुरु जो थे वे गुरुलिंग जंगम महाराज थे। उनका एक पद है, वे ध्यान के विषय में कहते हैं, वे कहते हैं, ध्यान धरो गुरु साहेब का जी, सब कुछ करता मालिक है। ध्यान धरो गुरु साहेब जी का, ध्यान धरो गुरु साहेब जी का, सब कुछ करता मालिक है। ध्यान धरो गुरु साहेब जी का। अगर इस अज्ञान को, इस अंधेरे को, इस तिमिर को, इस द्वैत को मिटाना चाहते हो तो अद्वैत की साधना करो। क्या करना है? साधना करके देखो कभी। अगर साधना माध्यम से समझाया है, यही बात गुरुलिंग जंगम जी ने समझाई है, अनंत संतों ने समझाया है, गुरु गीता में बतलाया है। जब ध्यान के लिए बैठो तब मेरे शरीर में मैं नहीं हूं। मेरा जो ये सर है, ये सर मेरा नहीं, मेरे गुरु का है। आंखें मेरी नहीं, मेरे गुरु की हैं। ये हाथ मेरे नहीं, मेरे गुरु के हैं। ये पैर मेरे नहीं, मेरे गुरु के हैं। ये वस्त्र मेरे जो सफेद हैं, ये वस्त्र सफेद नहीं, मेरे गुरु के गेरुए वस्त्र हैं। ध्यान में आपको अपने ऊपर गेरुए वस्त्र दिखने लग जाएंगे। अगर जिसके गुरु गेरुए कपड़े पहनते हो तो, अगर किसी के गुरु दिगंबर हो तो उसे अपने आप को वो दिगंबर देख लेगा। अगर किसी के गुरु जिस प्रकार से गुरु होंगे, पूरे बदन में उसे खुद नहीं दिखेगा, उसे ऐसा लगेगा कि ये शरीर अब जो है मैं नहीं, मेरा नहीं, ये शरीर ही गुरु हो गया है। देव पहावे आसी गेलो, परिदेवची होने गेलो। मैं गुरु को देखने के लिए गया ध्यान में और गुरु ही बन गया। अब दूसरा कहाँ दिखाई देता है? गुरुजी ने कहा कि खिड़की खोलो, कहाँ है गुरुजी खिड़की? दरवाजा खोलो, कहाँ है गुरुजी दरवाजा? पंखा शुरू कीजिए, कहाँ है गुरु पंखा? अब तो तू ही दिखाई देता है, मुझ में भी तू, तुझ में भी तू, मुझ में भी तू, तुझ में भी तू, तुझ में मुझ में, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो हमारा कैसा है? वो तू, हाँ तू। ये कबड्डी है, झगड़ा है, इसमें मारा मारी है, उठा पटक है, हार जीत है। नहीं, तू ही तू। तू नहीं करना है, मैं और तू नहीं करना है, तू ही तू। अगर ये साधना आ गई तो समझ लेना कि मैल हट गया। फिर वहां पर आप किसको भी देखोगे, क्योंकि सब गुरु के अंदर है। ब्रह्मा भी गुरु में है, शिव जी भी गुरु में है, राम भी गुरु में है, कृष्ण भी गुरु में है। फिर अगर आपकी इच्छा हो गई कि राम से मिलना है, बस राम का ध्यान, गुरु के अंदर ध्यान करो कि राम प्रकट हो जाए। गुरु के अंदर से राम का दर्शन हो जाएगा, शिव का दर्शन हो जाएगा, ब्रह्मा का दर्शन हो जाएगा, पूरा संसार जो है उसका दर्शन हो सकता है। सिर्फ तू ही तू, तू ही तू। ये हाथ भी तू, पाँव भी तू, आंखें भी तू, जिह्वा भी तू, ये पूरा शरीर, वस्त्र भी तू, सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।
ये साधना बड़ी अच्छी साधना है, जिन गुरु ज्ञान के ध्यान में एक ही घर अपार देखा। ये साधना थोड़ी लंबी साधना है, आपको ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में हो जाएगा। ये साधना जिसके अंदर जब जागृत होती है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बदन से प्रकाश के फुहारे निकल रहे हैं। प्रकाश मेरे अंदर नहीं आ रहा है, मेरे अंदर से प्रकाश बाहर जा रहा है। ऐसा लगता है कि दिवाली हो गई। साधु संत येती घरा ऊंची दिवाली दसरा, वो दिवाली दसरा नहीं है। अगर इस घर में साधु संत आ जाए, इस घर में अगर गुरु आ जाए तो दिवाली दशहरा हो जाता है। अनंत प्रकार के पटाखे फूटने लगते हैं, अनंत प्रकार की रोशनियां, अनंत प्रकार की फुलझड़ियां खिलने लगती हैं। साधु संत येती घरा ऊंची दिवाली दसरा। हम क्या समझते हैं कि साधु गुरु महाराज घर पे आ गए, हाँ वरण बट्टी खा ली, हाँ 2-4 गुलाब जामुन खा लिए तो आ गए गुरु घर पे। नहीं 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 नहीं, झूठ बात। गुरु उसे घर पे आना नहीं कहते हैं। साधु संत येती घरा, इस घर में आना चाहिए। ऊंची दिवाली दसरा अगर आ जाए गुरु, देखो कोशिश करके आता है कि नहीं, आता हूं कि नहीं। आ सकता है, आ जाएगा, देख कर तो देखो। अगर गुरु अपने अंदर आ जाता है तो फिर तो वहां पर फूलों की वर्षा है, हाँ? अमृत का छोटे फुहारा वर्षा हो रही गगन से, अमृत के फुहारे छूट जाते हैं। फिर तो हमारा आत्मा कहता है कि बस अब कुछ नहीं, बहारों फूल बरसाओ, हाँ? फिर तो फूल ही फूल बरसते हैं, खुशबू ही खुशबू, सब तरफ से आनंद ही आनंद, और अंधेरा दूर हो जाता है और वहां पर हमें वो सूरज दिख जाता है, वो प्रकाश दिख जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं, दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ। हमारे अंदर का वो ज्ञान, वो कल्पना, वो भ्रम, वो द्वेष, वो अंधेरा दूर हो जाए। हे भगवान, धर्म का जो प्रकाश है वह दिख जाए। अब वह धर्म का प्रकाश विश्व स्वधर्म सूर्य वो कैसा है, उसका वर्णन मैं कल करूंगा। बड़ी ही अनुभव वाली बात है, कल का प्रवचन मत गवाना। ये अपने अंदर का अतुल्य अनुभव है। अगर किसको ये अनुभव आ जाए तो समझ लेना कि मेरे लिए वो भगवान ही है, मेरे लिए वह गुरु ही है, वह गुरु है मेरे लिए। अगर ऐसा अनुभव जो कल बतलाया जाएगा, वैसे तो अनुभव बतलाया नहीं जाता है, परंतु ज्ञानेश्वर महाराज का फसाया दान है तो बोलना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, अनुभव बताना ही पड़ेगा। और जो वे अनुभव है वे आप में आना चाहिए। विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ, अगर वहां दिख गया तो फिर जो निवांछित होते रहो प्राणी जरा, फिर आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो करोगे। पंढरीनाथ महाराज की जय, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे